खड्गे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। उत्तराध्ययनानि आगम में कहा गया है, कालेन निक्खमे भिक्षु कालेन ये परिक्कमे अकालम च विवज्जिता काले कालम समायरे। काल अकाल का विवेक, विवेगे धम्म माहिए। विवेक एक धर्म है और विवेक हमारा अनेक संदर्भों में जागृत रहना चाहिए। जहाँ खाने न खाने में विवेक चाहिए कि खाना भी अच्छा है और नहीं खाना भी अच्छा है, उपवास करना भी अच्छा है तो उपवास कभी न हो सके तो और काम हो तो खाना भी अच्छा हो सकता है। बोलना अच्छा है, कभी न बोलना भी अच्छा हो सकता है। कि लगे अब बोलने से कलह होने की चांस लग रही है, कहीं बोला रहा वो न हो जाए तो अभी मौन रखना ठीक है। तो कभी होठों को सीकर के रखना भी उपयुक्त हो सकता है और कहीं बोलना भी अच्छा हो सकता है। अब उपवास तपस्या अच्छी है और कितने साधु साधियों को देखें, चारित्रात्माओं को, कि तपस्या की बात सामने आती है कि लंबी तपस्या, वो तप, कंठी तप, वो तप, अरे वर्षी तप तो खैर आजकल थोड़ी मानो एक बहुत सामान्य सी कईयों के लिए बात है। घूमते फिरते चलते फिरते वर्षी तप हो जाए तो ये तपस्या बहुत अच्छी बात है। अब साध्वी प्रमुखा जी को देखिए, कोई एक महीने में कितने वो उपवास, और बिहारों में भी देखता हूँ मैं, तो ऐसे गुरुकुलवास में साधियाँ तो हमारे बहुत इतने उपवास पता नहीं कितनी साधियाँ करती है, वो और भी काम धंधे फिर भी उपवास महीने में कितने उपवास हो। तो कई वर्षों से वो, हालांकि बीच में कभी कोई कम बेशी कम हुआ हो, बाकी उपवासों का क्रम भी चल रहा है, चलते उपवास। हाँ, अपने गुरुकुलवास की मूल शादियों में वर्षी तप। हाँ, ठीक है, वो भी बढ़िया है। साध्वी प्रमुखा जी भी यूँ महीने, और बाद में साध्वी बरिया भी मानो इसी दिशा में आगे बढ़ने लग गई। महीने में 2 उपवास तो प्राय 2 उपवास महीने के होते हैं। बिहारों में भी 2 उपवास, और भी तो बहुत अच्छी बात है, बिहारों में भी 2 उपवास हो रहे हैं एक जगह भी। तो उपवास करना अच्छा भी है, यूँ स्वास्थ्य के अनुकूल हो उपवास करे आदमी, बढ़िया है कि टाइम भी ज़्यादा मिल जाता है काम करने का। उपवास में अच्छा समय मिलता है, पेट को आराम मिल गया, अनुकूल बैठ जाए तो उपवास करना यूँ कभी कभी उपवास करे, साधना की दृष्टि से भी अच्छा और स्वास्थ्य भी अच्छा रह सकता है, टाइम ज़्यादा मिलता है काम करने का। तो ये उपवास करना अच्छा है, और कोई लगे अनुकूलता नहीं है, काम धंधे और बहुत हैं, तो फिर उपवास न करना भी ठीक हो सकता है कि अभी काम बहुत है तो अभी उपवास नहीं, काम में समय लगाएं। क्योंकि शरीर की प्रकृति भी कईयों के उपवास कर ले फिर शाम को लेटना पड़े और कुछ प्रतिकूलता हो जाए, काम नहीं कर सके, तो उपवास भले मत करो और काम करो, और काम महत्वपूर्ण हैं तो वे काम करो।
तो यह उपवास तपस्या भी हमारे मुख्य मुनि ने भी तेला, अभी वो अनुष्ठान था तो तेला अच्छी बात है, भी तेला कर सकें, करें, खूब काम भी करें, तेला भी करें तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो तपस्या अच्छी चीज है। हाँ नहीं तो अब ये विवेक की बात है, भाई तपस्या करना ठीक है तो वो करें, तपस्या की अनुकूलता नहीं, थोड़ा खाना खा लो, थोड़ा थोड़ा खाते रहो और काम चलाते रहो, थोड़ा थोड़ा खाते रहो या काम चलाते रहो, अपना काम चलता रहे। अच्छा, तो विवेक बड़ी बात है। विवेके धम्म माहिए, खाना न खाना इसमें विवेक। कई खाते खाते भी बहुत संयम रखने वाले, खाना तो खाते हैं पर संयम बहुत है, मिठाई नहीं, चीनी नहीं, तलवा नहीं, वो नहीं, विवेक तो बहुत संयम खाते खाते भी रह सकता है। तो ये बस विवेक है कि भी मैं क्या करूं, तो बोलने न बोलने में भी विवेक। अब साधु साध्वियाँ न्यारा में व्याख्यान देते, संवत्सरी है तो बहुत लंबा लंबा व्याख्यान भले यथा औचित्य दे लो। अब लंबा प्रोग्राम गुरुकुलवास में हो तो थोड़ा थोड़ा ही टाइम, थोड़ा थोड़ा बोल के भी काम चला ले। तो सर्वत्र मोटा मोटी ये विवेके धम्म माहिए, कि विवेक धर्म है, कौन सा काम कब करना नहीं करना। शास्त्रकार ने भी एक विवेक की मानो बात बताई, कालेन निख में भिक्षु, कालेन यह पड़िक में, कि बाहर जाने में भी विवेक रखो। भिक्षा के लिए जाना है, गोचरी के लिए जाना है, तो यह विवेक रखो कौन सा टाइम उपयुक्त है गोचरी के लिए जाने के लिए। अब लोगों के घरों में खाना मिल सके उस समय जाएं तो मान लें वो उपयुक्त टाइम हो सकता है। लोगों का टाइम तो देरी से भोजन करने का और पहले ही चले गए तो क्या मिलेगा, या खाना खा लिया लोगों ने बाद में जाएं खाना नहीं मिले तो भी कहीं अनुपयुक्तता हो सकती है। फिर साधु सोचेगा रे क्या गांव है, भोजन भी नहीं मिलता, आहार भी नहीं मिलता, क्या गांव है, भी तुम टाइम पर नहीं गए ना तो कैसे मिले। तो कालेन निख में भिक्षु, समय पर बाहर निकलो, समय पर लौट आओ। कि ज़्यादा यानी कि बहुत देर घूमते रहो नहीं, बहुत टाइम हो गया अब आ जाओ ठिकाने में, ज़्यादा तो दूसरे कामों में विलंब हो जाएगा। हमारी दिनचर्या अगर शुरू से भी मोटा मोटी ठीक चले तो वो क्रम ठीक रह सकता है। अब हमारे संत लोग कवच, वो सर्दी में कवच पहनते हैं, उसके बटन जिसके होते हैं ना, लोग भी शर्ट और पहनते हैं, बटन है, ऊपरला बटन बराबर ठीक लग गया, अब नीचे वाले ठीक लग जाते हैं। ऊपरला बटन थोड़ा ऊंचा नीचा लग गया है, अब सारे नीचे वाले गड़बड़ हो जाएंगे। तो ऊपर वाले बटन को ठीक लगा दो, फिर नीचे वाले यूँ ठीक 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 हो सकते हैं। तो इसी प्रकार ऐसे तो संगठन में भी देखें कि ऊपर के लोग ठीक प्रकार से काम करेंगे तो कई नीचे वाले भी फिर ठीक ठीक काम करने में ध्यान कुछ कुछ दे सकते हैं। ऊपर वाला ध्यान नहीं देगा तो नीचे वाले और फिर थोड़ी सुस्ती में जा सकते हैं। तो इसलिए कि जो श्रेष्ठ है, मुखिया है, वो जो आचरण करता है तो कईयों पर उसका असर पड़ सकता है कि भी यही ऐसा करते हैं, फिर हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है। तो इसलिए ऊपर का बटन ठीक लग जाए तो नीचे के बटन ठीक लगने की संभावना रह सकती है। इसी प्रकार साज है, सिंगारा, उसका अग्रणी मुखिया है, वो आचार नियम मर्यादा में ध्यान रखता है तो पीछे वालों को भी थोड़ी प्रेरणा मिल सकती है, और पीछे वालों को वह थोड़ा कहने का भी अधिकारी कि भी ध्यान दो। खुद ध्यान नहीं देगा तो फिर पीछे वालों को कहना भी थोड़ा कठिन हो सकता है।
इसलिए मुखिया ऊपर वाला बटन ठीक रह जाए तो नीचे वाले बटन भी ठीक रहने की संभावना है। तो ये सिंगाड़ा साज उनमें अग्रणी है, मुखिया है, और कोई व्यवस्थापक व्यवस्थापिकाएँ भी होते हैं। तो वो ज़्यादा अच्छे जागरूक होते हैं तो दूसरों को भी जागरूक कर सकते हैं, खुद का भी अच्छा काम चल सकता है। अब काल अकाल की बात है। अभी त्याग का समय हो गया। गुरुकुलवास में तो शब्द होने की रिवाज है, भी शब्द हो जाए। न्यारा में भी शब्द हो सकता है, या अग्रणी मुखिया वो बैठ के ध्यान रखे भी दिन कितना है, बोलता रहे दिन 20 मिनट है, दिन 10 मिनट बचा है, त्याग करो, पानी पी लो, थोड़ा बोलता रहे। तो मुखिया बोलता रहे तो पीछे वालों को थोड़ा काम सल्टाने में थोड़ी शीघ्रता ध्यान देने का मौका मिलेगा। ध्यान नहीं देर कोर लग गई है, पानी कोई मुंह के लगा ले, ध्यान नहीं रहे तो बताता रहे भी दिन थोड़ा है, दिन इतना है, त्याग की तैयारी करो। तो अलर्ट करने वाला कोई रहे तो यूँ सुविधा व्यवस्था ठीक रह सकती है। तो कालेन निख में भिक्षु, ये समय पर काम करने की प्रेरणा है कि टाइमली काम करो। प्रतिलेखन का शब्द हो गया, अब जितना अनुकूलता हो जल्दी सल्टा दो, प्रतिलेखन का काम सल्टा दो, वरना फिर कोर लग गई, अब ओगा खोलेंगे, अब वो प्लेवना करेंगे, इतनी लेट कदाचित तो मान लो हो जाए बिहारों में और में, बाकी कोर लगने के बाद प्लेवना क्यों करनी पड़े। अपना प्रतिलेखन का समय कब आ गया था, इतनी देरी हम क्यों करें। तो टाइमली काम कर लेना। प्रतिलेखन का शब्द हो गया शाम को, तो सबसे पहले तो 5 नवकार गिन लो। जो ही शब्द हुआ यथा शीघ्र और काम छोड़ के 5 नमस्कार महामंत्र कर लो, एक काम वो हमारा संपन्न हो गया। अब देख लो प्रतिलेखन जितना जल्दी हो जाए वो काम सल्टा लो, बाद में दूसरे कामों में भले लग जाओ। तो टाइमली काम करना, पंक्चुअलिटी जितनी उचित हो वो नियमितता कार्य की रहे। तो प्रवचन का समय तय हो गया, इतने बजे शुरू करना, बस शुरू 9 बजे का टाइम है, बस 9 से पहले ही उपदेष्टा तैयार है, जो ही 9 बजे काम शुरू हो गया। यह टाइमली पंक्चुअलिटी है। तो यह हमारे जीवन में जितना उचित हो, यह समयबद्धता कि समय पर अपना काम कर लेना चाहिए। कि गोष्ठी है तो भी टाइम है, टाइमली पहुंच जाए, अनावश्यक मोड़ा देरी क्यों करें। तो यह हमारे जीवन का एक छोटा सा एक पाठ है, एक लेसन है, एक तरीका है कि काम को समयबद्ध औचित्य के साथ करने का प्रयास करें, समय पर काम संपन्न हो जाए। तो प्रतिलेखन है, गोचरी जाना है, और कोई मीटिंग आदि का टाइम है, अध्ययन का समय है, तो समय पर आ जाओ, काम कर लो, समय पर काम संपन्न हो जाए। स्कूल में जाना है बच्चों को, लेट हो जाएंगे तो टाइमली पहुंचो। तो आजकल तो हमारे यहाँ भी स्कूल कॉलेज जैसा कुछ माहौल होगा कि क्लास का टाइम है तो कितनी वो साधुयाँ, इधर कोई अपने साधु भी ऐसे ही होंगे। आजकल वो परीक्षा ध्यान वाले आते हैं, सुबह वार एक झुंड सा समूह सा संतों का पहुँचता, एक साथ काफ़ी पहुँच जाते हैं। तो वो टाइम है, इस टाइम पर पहुँचना है। तो अभी जो क्लासेस लगी हुई है, इतने बजे 1:30 बजे टाइम क्लास का, फिर 3:10 जो भी है, उस समय अपने अपने क्लासरूम में पहुंचना। तो जैसे स्कूल में संभवतः वो बच्चों का होता है, छुट्टी होती है, वैसे ही आजकल साधु सा टाइम पर छुट्टी होगी, एक साथ इतना झुंड बाहर निकलेगा टाइमली, वो यहाँ से एक रूम में जा रहे हैं, स्थान में जा रहे हैं। यानी समयबद्धता है, लगता है, अनुमान है, तब वो व्यवस्था बनती है। तो यह शास्त्रकार ने भी सुंदर संदेश हमको दे दिया। कालेन ये काले कालम समायरे, एक ये टाइम मैनेजमेंट की वो कक्षाएं लेने वाले कोई लेते हों, टाइम मैनेजमेंट। आगम में बड़ा अच्छा सूत्र है टाइम मैनेजमेंट का,
काले कालम समाय रे। कोई पूछे जैन आगम में टाइम मैनेजमेंट की बात है क्या? जैन आगम में टाइम मैनेजमेंट तो भी हमारे तो 10वें आलियम देख लो, उत्तरध्ययनानी देखो, काले कालम समाय रे, टाइम मैनेजमेंट का आगम का सूत्र है। किसी को टाइम मैनेजमेंट पर हमारे संत लोग हो रहे भाषण देना हो टाइम मैनेजमेंट पर, तो हम कि भी हमारे आगम में कहा गया है काले कालम समाय रे, कालेन निखमे भिक्षु, कालेन ये परिक्रमे, अकालम च विवज्जिता, काले कालम समाय रे। कि जो कार्य जिस समय करने का है उस समय वो काम संपादित करना चाहिए। सामान्यतया यह प्रयास हमारा यथा औचित्य रहे। तो अपने जीवन में टाइम मैनेजमेंट बढ़िया रहे तो हमारी जीवन की व्यवस्था, चर्या, समय सारिणी अच्छी चल सकती है। अब देखिए कि अरहत वंदना है मान लो, तो अरहत वंदना में समय पर हम लगभग समय पर आ गए हैं, हमारा काम टाइमली ठीक संपन्न हो सकता है। तो यूँ तो शरीर है और है मोड़ा हो जाए, पर जितना संभव हो सके भी, जितना संभव टाइमली पहुंच जाए तो हमारा कार्य ठीक तरह संपन्न हो जाए, सामूहिक कार्य सामूहिक रूप में अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए। तो यह समयबद्धता, रात को सोना तो रात आने का समय हो गया, आवाज़ हो गई, अब सोने का टाइम हो गया है। तो यह हमारी दिनचर्या में कितनी ऐसे तो समयबद्धता कुछ है भी, आवाज़ होती है, शब्द होता है, शाम को पानी पीने का और का त्याग का शब्द होता है, तो काफ़ी सुंदर व्यवस्थाएं चल रही है संभवतः प्रायः। और हमने शब्दों में भी थोड़ा आगम को थोड़ा या कुछ लाने का प्रयास किया कि रात आ गई है, आजकल वो रात आ गई, रात आ गया, वो नहीं, वी निद्दम चने बहु बन्यजा, ऐसा आवाज कर दो, निद्दम चने बहु बन्यजा, कि नींद को बहुमान नहीं देना, यानी अब रात आ गई है, सोने का समय है। तो वो रात आ गई आज्ञा फरमा दी, वो आजकल नहीं करके संतों में निद्दम चने बहु बन्यजा का शब्द होता है। पश्चिम रात्रि में पहले बोलते भी अगत बनना होती, जिसे ऐसा कुछ बोलते होंगे, आजकल शब्द हो गया सज्जा यम्मी रवो सया, ये आवाज़ कर दो, अब आने वाले भी टाइम पर आ जाओ। तो पहले वो बोलते कि संतान तैयार हो जाओ, ब्याह होने के लिए संतान तैयार हो जाओ, आजकल ये बोलते हैं यात्रा मंगलमय हो, यह शब्द हुआ, अब संत तैयार हो जाओ ब्याह करने के लिए। ऐसे वो समय समय पर थोड़ा परिष्कार परिवर्तन। तो शब्द शाम को त्याग होता है कि त्याग, पहले बोलते त्याग फरमा दिया है, आजकल वो बोलते हैं त्याग की विजय हो, त्याग की विजय हो, बस, यानी अब पानी नहीं पीना, अब सामान्यतया अब त्याग कर दो बस। तो ऐसे ये आगम या अच्छे शब्दों का चयन। तो और वो आजकल प्रवचन में आने का, पहले बोलते पदार्था दिशे ऐसा कुछ बोलते हैं, आजकल बोलते हैं जिन वाणी की जय हो, जिन वाणी की जय हो, यानी अब व्याख्यान में जाने वाले हैं, आने वाले आ जाओ मतलब। तो यह टाइमली, यानी टाइम पर काम पूरा हो जाए, इस प्रकार की ये व्यवस्थाएं होती हैं। तो हमारा जो जीवन का क्रम है कि किस समय कौन सा काम करें, उस समय वो काम हो जाए। अब सुबह सुबह तो कोई अध्ययन, कोई कंठस्थ करना, हमारे छोटे संत हैं, बाल मुनि और हैं कि सुबह सुबह तो अपना सीखना करो और अच्छा अध्ययन करो, सुबह का या मॉर्निंग वॉक करो तो ठीक है, वो अलग बात है। बाकी और अनावश्यक चीज़ों में समय न लगे, सुबह सुबह अपना अध्ययन, स्वाध्याय, सीखना, कंठस्थ करना, उसमें समय लगाना। वो नई साधवियाँ 10वें आलियम शुरू मंचाया, 10वें आलियम शुरू किया है, तो 10वीं तो वो टाइम लगाएं, 3 श्लोक 2 श्लोक रोज होता रहे, ऐसा प्रयास करें कि सुबह का टाइम मिले, और जो टाइम मिले थोड़ा घोकें, थोड़ा घोकना, रटना, ऐसे कंठस्थ करें।
तो इसकी सुबह सुबह का समय है, वो घोकने के लिए, रटने के लिए शायद ज़्यादा अनुकूल पड़ सकता है। तो वो टाइम पर काम करें। सुबह घोक लिया, शाम को फिर थोड़ा उसको रिवाइज करो, देखो पक्का है ना, फिर पक्का कर लो। तो ऐसे हम समयबद्धता से परिश्रम युक्त प्रवृत्ति करते हैं, कार्य करते हैं, तो सफलता मिलने की भी एक संभावना बन सकती है। बड़े हैं, संरक्षक हैं भी, सीखने वालों का थोड़ा सुने, कैसा याद किया, पक्का है, एक शुद्ध है, एक अशुद्ध है। तो जो संरक्षक मुनि साधियाँ जो भी हैं, वो थोड़ा उनका जो व्यवस्था हो सुनते रहें, कंठस्थ ज्ञान कैसा है। तो सुनने से सुनने वाले के भी स्वाध्याय हो जाए, सुनाए उसका शुद्धिकरण आदि भी कुछ हो सके। तो यह छोटों का सुनना अच्छा रहता है। छोटों को थोड़ा मौका मिले, सुनाए, तो वो अच्छी तैयारी भी कर लें, सुनाएं, उनका कंठस्थ ज्ञान यह अच्छा रह सके। तो यह कंठस्थ ज्ञान का भी अपना महत्व है कि व्याख्यान देना है, अगर याद है कई श्लोक और याद है तो वो आसानी से उपयोग में आ सकते हैं। तो यह आगम की जो बात बताई गई है वो समय की दृष्टि से अच्छी बात है। टाइम मैनेजमेंट का बढ़िया सूत्र, काले कालम समायरे, जो कार्य जिस समय करने का है उस समय करने का प्रयास करो, उस समय करें। टाइम आदमी थोड़ा निकाले, महत्वपूर्ण काम है तो टाइम निकालने की चेष्टा करें। अब टाइम मैनेजमेंट में हम एक बात को देखें, मैं आगम की एक और बात बताऊं टाइम मैनेजमेंट की। आगम की मान लो, अपने सिद्धांत की मान लो कि टाइम मैनेजमेंट का बहुत ही एक गहरा एक तत्व है। कई जानते होंगे केवली समुद्घात होती है। केवली समुद्घात, केवली समुद्घात तीर्थंकरों के नहीं होती है, होती है तो सामान्य केवली के होती है। अब इस पर हम थोड़ा ध्यान दें, केवली समुद्घात क्यों होती है। तो मेरा निष्कर्ष है केवली समुद्घात टाइम मैनेजमेंट के लिए होती है। कि क्यों होती है कि अब केवली का आयुष्य कितना है और कर्मों का वो भोगने का क्रम कितनी राशि, कितनी आयुष्य कितना, अगर कर्म वो मान लो ज़्यादा और आयुष्य कोई थोड़ा, और ऐसे अब उनमें एडजस्टमेंट बिठाना है। इतने टाइम में वो सारा कर्मों का वो हो जाए भोग या जो भी, तो समुद्घात होती है। फिर ठीक समय पर सारे कर्मों का वेदन हो जाए, केवली मोक्ष पधार सके। तो टाइम मैनेजमेंट को, टाइम को व्यवस्था कैसे बिठाना, टाइम कम है काम ज़्यादा, अब कैसे मैनेजमेंट करना, यह सीखना हो तो केवली समुद्घात के सिद्धांत से हम कभी टाइम मैनेजमेंट पर भाषण देना हो ना, कभी हमारे केवली समुद्घात है उससे हमें सीख मिल सकती है कि काम ज़्यादा टाइम कम, तो अब एडजस्टमेंट कैसे बिठाना वो केवली समुद्घात से संभवतः सीखा जा सकता है। अब काले कालम समायरे है, हमारे संत लोग हैं कई कई कामों में लगे हुए, कभी टाइम कम है कार्य बहुत ज़्यादा है तो क्या करें, कभी कब दिमाग पर ज़्यादा भार नहीं हो कि काम बहुत है, टाइम अब दिन कम रह गए, काम निपटाना पड़ेगा। तो मैंने एक फॉर्मूला बनाया है। एक दिन वो बैठे तो मैंने फॉर्मूला बताया कि एक एडजस्टमेंट अब कैसे करना, टाइम तो कम है कार्य ज़्यादा है। तो मैंने एक फॉर्मूला यूँ बताया, HPS। HPS, H मीन्स हैप्पीनेस, कि कार्य भले ज़्यादा है, टाइम अपेक्षाकृत कम लग रहा है, तो तनाव में मत जाओ, दिमाग भारी मत करो, चिंता मत करो, मन में हैप्पीनेस प्रसन्नता रखो, तनाव में मत जाओ, दुखी मत बनो, चिंता ज़्यादा मत करो, हैप्पीनेस रखो। पहला सूत्र है, अगर तुम दुखी बन जाओगे फिर तो और कहीं गड़बड़ हो जाए, तो रखो प्रसन्नता। तो फर्स्ट थिंग इज हैप्पीनेस, कि प्रसन्नता रखो, कार्य का लोड ज़्यादा है, टाइम कम है, तो भी चित्त में प्रसन्नता रखो। अब सेकंड थिंग इज P फॉर प्रायोरिटी। अब देख लो काम तो कई हैं, बहुत ज़्यादा जल्दी करने वाला काम कौन सा है, उस काम को प्रायोरिटी दे दो, प्राथमिकता उसको दे दो।
जो काम थोड़ा बाद में भी कर सकते हैं उनको एक बार छोड़ दो, खास खास जरूरी काम हैं उनको पहले ले लो, उनको पहले सलटाओ। तो प्रायोरिटी का ध्यान दे लो कि प्राथमिकता किस काम को देनी चाहिए। अब ये प्राथमिकता वाले भी कई काम हैं, टाइम कम रह गया, तो तीसरा सूत्र, तीसरा हथियार कह दो, सूत्र कह दो, दैट इज सेक्रीफाइस, कुछ बलिदान करो। कैसे भी, आज काम कई करने हैं, टाइम तो सीमित है, तो 3 टाइम खाना खाते हो, 1 टाइम खाना आज छोड़ दो, 1 टाइम और कम कर दो आज, तो 15, 20, 25 मिनट टाइम वो मिल गया तुमको, वो और 1 टाइम कम कर दिया। अब और देखो कि रोज़ थोड़ा अखबार देखते हैं, आज दूसरे काम है, अखबार आज अंदर रख लो, भले कल परसों देख लेना, आज अखबार छोड़ो, आज दूसरा काम जरूरी वो पहले कर लो। तो अखबार पढ़ने का समय भी निकाल लिया। तो और समय कैसे निकालें भी, वो नींद है, आज थोड़ा विश्राम छोड़ दो, 1 घंटा सोना तो आज 10 मिनट सो के उठ जाओ और काम में लग जाओ, और कल परसों फिर विश्राम कर लेना। कल आज काम है तो आज विश्राम छोड़ दो या कम कर लो, तो वो समय थोड़ा मिल गया है। तो और फिर कोई जो काम छोड़े जा सके, अभी तो बहुत ही काम है तो मॉर्निंग वॉक भी आज छोड़ो, आज पहले वो काम सलटाओ। तो ऐसे सेक्रीफाइस, बलिदान करो, थोड़ी सुविधा को छोड़ दो, भोजन छोड़ो, नींद थोड़ी कम कर दो, मॉर्निंग वॉक कम कर दो, अखबार देखना छोड़ दो। तो वो जो समय मिला उसमें अपने आवश्यक काम संपन्न करने का प्रयास करो। तो वो सेक्रीफाइस, अपना थोड़ा बलिदान है, थोड़ा भूखा रह दो, भले काम जल्दी संपन्न करो। तो HPS, टाइम मैनेजमेंट के लिए, टाइम एडजस्टमेंट बिठाने के लिए, यह HPS का फॉर्मूला है, H फॉर हैप्पीनेस, P फॉर प्रायोरिटी एंड S फॉर सेक्रीफाइस। इस रूप में यह काले कालम समायरे, जो यह शास्त्र की आगम की वाणी है, हम कैसे हम अपने जीवन में इसको चरितार्थ कर सकें, इस पर ध्यान देकर हम अपनी व्यवस्था को बिठाने का प्रयास कर सकते हैं। तो यह आगम में जो टाइम मैनेजमेंट का छोटा सा सूक्त हमें मिलता है, काले कालम समायरे, जो कार्य जिस समय करने का हो उसे उसी समय करने का प्रयास करो या संपन्न करो, यह काम्य होता है।